नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज बात करना चाहेंगे शिवजी के अत्यंत सिद्ध ऐसे शिवमाला मंत्र के बारे में। शिवमाला मंत्र शिवजी का अत्यंत प्रिय मंत्र तो है ही, लेकिन इसके साथ में जो बीती महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर यज्ञ कार्य हुआ, उस यज्ञ में इस शिवमाला मंत्र के माध्यम से कुछ विशेष हवियाँ दी गई। तो इस शिवमाला मंत्र के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर जो यज्ञ हुआ उसके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो तकरीबन 25 से 30 साल पुरानी बात है। हम एक अनुष्ठान के लिए हमारे गुरु के आज्ञानुसार एक जगह पर गए थे। वो एक ऐसी जगह थी, वहाँ पे अनेक प्रकार के संप्रदाय के महानुभाव आकर विशेष तरीके से उस गुफा में साधना करते थे। वहीं पे ही एक महानुभाव के साथ हमारी मुलाकात हुई। वो दिव्य ऐसे महात्मा थे, उनके पास गजब की सिद्धियाँ थी। तो उन महानुभाव के साथ जब साधना के बारे में चर्चा हुई, तो उन्होंने शैव संप्रदाय के बारे में अनेक ऐसे गुप्त रहस्य बताए। और साथ में सबसे अनोखी चीज़ हमें लगी उनकी साधना पद्धति। वो अत्यंत चमत्कारिक ऐसी साधना पद्धति थी। तो हमने जब उनको उनकी साधना के बारे में पूछा, उनके शक्तियों के रहस्य के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा कि शिवमाला मंत्र की अत्यंत प्राचीन और दिव्य उपासना के माध्यम से ही उन्हें अनेक प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति हुई। शिवमाला मंत्र ये नाम बहुत सारे साधकों ने पहली बार सुना होगा, या शायद आज पहली बार सुन रहे हैं। इससे पहले कभी भी इस विषय में कहीं पे भी चर्चा आपने सुनी नहीं होगी। तो अत्यंत प्राचीन संप्रदायों में शिवजी की तंत्र माध्यम से जो साधना की जाती है, वो शिवमाला मंत्र की साधना के माध्यम से की जाती है। परसों महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर हमारे यहाँ पे भी जो विशेष ऐसा तांत्रिक तरीके से हवन हुआ, वहाँ पर भी एक दिन पूर्व भगवान दत्तात्रेय के दृष्टांत के फलस्वरूप हमने उस यज्ञ में भी शिवमाला मंत्र के माध्यम से विशेष ऐसी विधि से 3 आहुतियाँ दी। ये मंत्र अत्यंत बड़ा होता है, 400 अक्षरी कम से कम ये मंत्र है। इस मंत्र की संपूर्ण पाठ करने के लिए तकरीबन 3.5 से 5 मिनट का समय लगता है। और इसमें और एक महत्वपूर्ण बात है, इसमें तकरीबन 11 प्रकार के बीज मंत्र से ये मंत्र एक प्रकार से सिद्ध है। 11 सिद्ध बीज मंत्र है। 10 महाविद्याओं की हर देवता का इस मंत्र में उच्चार है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इससे इसका जब रुद्राक्ष के सामने विशेष तरीके से पाठ किया जाता है, तो वहाँ पे नीले रंग का प्रकाश स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अगर आपके पास सच में सिद्ध रुद्राक्ष है तो ऐसा ये दिव्य मंत्र है। तो उन महात्माओं ने हमें अनेक प्रकार की सिद्ध बातें बताई, गुप्त बातें बताई, और उनका खुद का अनुभव बताया कि इस मंत्र के 21 दिन की साधना से उन्हें अपने आप में ऐसे बदलावों की अनुभूति हुई कि उनकी भूख प्यास तक 21 दिनों में कम हो गई। इसके बाद उन्होंने कहा कि तकरीबन वो 3 साल से इसकी जब उन्होंने साधना की थी, तो उन 3 साल की साधनाओं से उनके पूर्व जन्म के अनेक प्रकार के कर्म नष्ट हुए थे और उनकी दिव्य नेत्र की जागृति हुई थी। ऐसा अद्भुत मंत्र है शिवमाला मंत्र। और इस शिवमाला मंत्र के माध्यम से जब हमने ये हवि दी, तो उस क्षण भी उस यज्ञ से अपने आप ही नीला प्रकाश बाहर आने लगा। यज्ञ की जो अग्नि रहती है, वहाँ से नीला प्रकाश बाहर आने लगा। वहाँ पे एक सिद्ध रुद्राक्ष रखा था जो एक मुखी था, उसमें से भी नीला प्रकाश आते बहुत सारे साधकों ने देखा। तो इस तरीके से एक दिव्य ऐसी अनुभूति उस दिन आई। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर जो दीक्षा विधि संपन्न हुआ, उसमें तकरीबन 100 से ज़्यादा लोग बैठे थे। उसमें सुबह जो साधना हुई 6:30 बजे, वहाँ पे पूर्व साधक और नए दीक्षा प्राप्त साधक मिलकर 350 लोग साधना में बैठे थे। रात्रि काल की साधना में तकरीबन 180 से 200 लोग साधना के लिए बैठे थे। इस तरीके से महाशिवरात्रि का पावन पर्व संपन्न हुआ। और इसके साथ में महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर जो रात्रि साधना हुई, वो भी अपने आप में अद्भुत ऐसी साधना थी। बहुत सारे लोगों को शिवजी के दर्शन हुए। और जो यज्ञ कार्य हुआ, उस यज्ञ कार्य में भी जैसे हमने कहा कि शिवमाला मंत्र से हवि दिया गया, तो जो भी साधक जिन्होंने इस विशेष ऐसे हवन के लिए अपना अपना योगदान दिया था,
उन्हें जो भी हमने वस्तुएं बताई है वो तो प्राप्त होगी ही, लेकिन शिवमाला मंत्र की हवन की वजह से इस हवन को और ज़्यादा सिद्धि प्राप्त हुई। इसका कारण यह है कि जो ये महाशिवरात्रि बीती थी, उस बीती महाशिवरात्रि में एक ऐसा योग आ रहा था जो तकरीबन 150 सालों में वापस से नहीं आएगा, और 150 साल पूर्व ये योग था, ऐसा दिव्य योग वहाँ पे बन रहा था। और उस दिन हवि जब हमने दी तो कुछ क्षणों के लिए हमें उन महात्मा के सूक्ष्म शरीर का वहाँ पे आभास हुआ, मानो वो स्वयं उस हवि के लिए उपस्थित थे। और बाद में ऐसी अनेक चीज़ें हुई जिसके बारे में हम आपको आगे कभी बताएंगे। लेकिन ये जो शिवमाला मंत्र है उसकी एक शक्ति वापस से एक बार हमें अनुभव करने के लिए मिली। शिवमाला मंत्र करना उतना सरल साधना भी उसकी नहीं है, ये एकदम से महासिद्ध मंत्र है, लेकिन इसकी साधना की पूर्व तैयारी करना, इसकी सिद्धि करना, एक विशेष तरीके से इससे स्पंदनों की निर्मित करना, और उसके माध्यम से जितनी भी वस्तु आपके आजू बाजू में है वो सिद्ध होना, उसको एक अलग तरीके से उसमें शक्ति आना, ऐसी अनेक क्रियाएं वहाँ पर होती है। इसलिए इस बार जिन साधकों ने योगदान दिया था उन्हें जब भस्म प्राप्त होगा तो उस भस्म को अत्यंत ठीक तरीके से आपको संभाल कर रखना चाहिए। ये अत्यंत महासिद्ध और पवित्र ऐसा भस्म है। ऐसी विधियाँ आम जगह पर करना उतनी सरल चीज़ नहीं होती, लेकिन भगवान दत्तात्रेय का ये आशीर्वाद है, भगवान दत्तात्रेय की ये सभी साधकों के ऊपर कृपा है जो उन्हें ऐसी जो भी साधना है उससे जुड़ने का एक तरीके से मौका प्राप्त हो रहा है। और वो सभी साधक जो आगे चल के शिव साधना में आगे बढ़ रहे हैं, पंचाक्षर दीक्षा से जुड़े हैं, हम उन्हें भी कहना चाहेंगे कि आप साधना ठीक से शुरू रखें। आगे चल के अगर हो सके तो कहीं न कहीं पे शिवमाला मंत्र के बारे में अन्य बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं जो हम आपको बताएंगे, और इसकी साधना की पद्धति भी बताएंगे। इसकी साधना के लिए विशेष तरीके से एक भस्ममाला तैयार की जाती है। उस भस्ममाला में कुछ पारद मिलाया जाता है और उस पारद और भस्म से बनी हुई माला से इस मंत्र का जाप किया जाता है। तो इतनी बातें अभी बताना हमें योग्य लग रहा है। आगे चल के इसकी साधना कैसे की जाती है, शिवमाला मंत्र के लाभ क्या है, किस तरीके से इसके प्रयोग होते हैं, और किस तरीके से नीलावंती जैसी अनेक प्रकार की विद्याएं इस शिव साधना से जुड़ी है, शिवमाला मंत्र की साधना से जुड़ी है, ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन अभी महाशिवरात्रि का जो भी विधि संपन्न हुआ, सभी साधकों ने इसमें जो भी अपना अपना हिस्सा लिया वो बहुत ही बढ़िया है। ऐसे ही साधना से जुड़े आपको जो भी इसमें दिव्य अनुभव आए, बहुत सारे साधकों को शिवजी के दर्शन हुए, कुछ लोगों को शिवजी के मुख के दर्शन हुए, आकृति दिखी, भगवान दत्तात्रेय के शिव रूप में दर्शन हुए, ऐसी अनेक अनुभूतियाँ दीक्षा के समय भी साधकों को आई। तो ये दिव्य अनुभूतियाँ ये हमारे इस संपूर्ण संप्रदाय की ही आपके ऊपर कृपा है जो इतनी जल्दी आपको इतने सिद्ध अनुभव आते हैं। जो साधक नई दीक्षा लेते हैं उनके जीवन में अनेक ऐसे बदलाव होते हैं जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की। लेकिन ये संपूर्ण शक्ति जो है वो संप्रदाय की शक्ति है, उसका एक विशेष व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं रहता। लेकिन संप्रदाय के नियम के साथ अगर साधक आगे बढ़ते हैं तो उनके ऊपर दत्त कृपा, गुरु कृपा अवश्य होती है, और उनकी आगे के जीवन में जो भी समस्याएं हो उनका नाश होता है। तो आज भी हम आपको बताना चाहेंगे कि साधना करते रहे, दीक्षा से जुड़े, दीक्षा के साथ जब साधना करते हैं तो एक दिव्य अनुभूति जरूर आती है। तो इसका आनंद ले और अपने जीवन में समस्याओं से आप जल्दी ही बाहर निकलेंगे, आपका परम कल्याण होगा। ये गुरुचरणों में प्रार्थना करते हुए आज के जो भी इस वीडियो का समापन यहाँ पे करते हैं। अगले वीडियो में कुछ अन्य विषयों पर चर्चा करेंगे। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।